गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल और इसके विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पहले ही कल के वीडियो में पढ़ चुके थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो। और निसंदेह आप पूरी वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को और हमारे वीडियो में आप लोगों को ये फर्क महसूस होगा और पता चलेगा कि यहाँ पे जो हम वीडियो बनाते हैं वो कंसेप्ट के साथ फैक्ट का सामंजस्य होता है। इसीलिए कभी कभी इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा देर लग जाता है, लेकिन समझ बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होता है। तो समझ और फैक्ट दोनों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को भी आनंद आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग चलिए, आज हम पढ़ेंगे बड़े ही आराम से नवपाषाण काल पढ़ेंगे। हम लोग जो नवपाषाण काल पढ़ेंगे, जो उसका काल है 6000 बीसी के बाद का काल है। 6000 बीसी के बाद के काल को नवपाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। हम मध्य पाषाण काल पढ़ चुके थे, जो 10,000 बीसी से लेकर के 6000 बीसी का बीच का काल था। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं 6000 बीसी के बाद का काल। इसकी देखिए, लोगों की जो प्रवृत्ति है वहां पे परिवर्तन हो गया। मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में लोगों की प्रवृत्ति क्या थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोगों की प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी थी मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में, तो उसकी प्रकृति शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। लेकिन नव पाषाण काल में इसकी प्रकृति बिल्कुल चेंज हो गया। ये खाद्य संग्राहक से ये क्या बन गया? खाद्य उत्पादक बन गया, यानी खाद्यान्न का ये उत्पादन करने लगा। और खाद्यान्न का उत्पादन करने का मीनिंग ही दोस्तों साफ है कि कृषि कार्य अच्छे से प्रारंभ हो गया होगा, यानी कृषि कार्य होगा तभी खाद्यान्न का उत्पादन होगा। तो आगे विशेषता हम देख लेंगे। तो प्रकृति समझ गए, पहले खाद्य संग्राहक था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था, अब ये खाद्य उत्पादक हो गया। आपने पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला था। लेकिन पशुपालन में जो विकास का कार्य होगा वहां तो साक्ष्य मिला था। वहां पे पशुपालन में विकास हेतु उसको पालतू बनाने का चरण कि पशुपालन हो रहा था, मानता हूं। लेकिन क्या कुछ लोग को पालतू बना रहे थे पशु को? नहीं। तो वो पालतू बनाने का जो चरण आया मध्य पाषाण काल में नहीं, बल्कि नव पाषाण काल में आया। यानी पशुओं को पालतू कब से बनाया जाने लगा? नव पाषाण काल से बनाया जाने लगा। तो ये दो तो उसकी प्रवृत्ति था कि खाद्य उत्पादक हो गए और पशु को पालतू बनाने लगा। और विशेषता देखिए, विशेषता से स्वाभाविक बात है, खाद्य उत्पादक रहेगा तो कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। और आप लोग से पूछेगा कि कृषि कार्य प्रारंभ किस काल में हुआ है, तो आप सीधा आंसर बोलेंगे नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में अगर ये पूछ ले कि प्रथमतः साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला है। जिसकी की पुष्टि, जिसका काल जो निर्धारण होता है 6000 बीसी, और कहीं कहीं किसी किताब में 7000 बीसी मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ये समझना है कि कृषि कार्य का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है। अगर क्वेश्चन रहे तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कृषि कार्य का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में आप लोग पढ़ा था, क्या पढ़े थे कि पशुपालन का जो है साक्ष्य मिला था मध्य पाषाण काल में। लेकिन उस समय विकास की स्थिति नहीं थी। अब पशुपालन में विकास प्रारंभ हो गया। कब? नव पाषाण काल। वो साधारण बात है, उसको आप कनेक्ट करिएगा तो इसको समझ आए। वहाँ साक्ष्य मिला था, यहाँ विकास का चरण हो गया। पशुपालन, यहाँ पे पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा, पशुपालन में विकास होने लगे। कब? नव पाषाण काल में। अच्छा, औजार के बारे में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ मध्य पाषाण काल में। आप देखिए, चलिए पूरा पाषाण काल के बारे में हम औजार के बारे में बात करें तो बड़े बड़े औजार थे। व्हाइट जाइट इत्यादि का इस्तेमाल होता था। खंडक, विदारणी, चौपर इत्यादि नाम थे। ब्यूरिक, ठीक है, तक्षणिक, खुरचनिक, ये सब नाम थे। कब? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या नाम हुआ? उसी का नाम हुआ माइक्रोलिथ। यानी मध्य पाषाण काल में औजारों का इस्तेमाल हुआ वो माइक्रोलिथ कहेंगे।
नव पाषाण काल में जो औजार हुए वो और भी ज्यादा डेवलप्ड हो गए, यहाँ पे पॉलिश होने लगा। ठीक है, ये पॉलिश घर्षण करके के पॉलिशदार औजार बनाया जाने लगा। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि पॉलिशदार औजार कब आया, तो नव पाषाण काल में आया। या इसकी विशेषता पूछेगा कि पॉलिशदार औजार की विशेषता किस काल की थी, मध्य पाषाण काल की, कि पूरा पाषाण काल की, नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल की। तो पॉलिशदार औजार का आना किसकी विशेषता था, नव पाषाण काल की विशेषता था। तभी इसकी विशेषता देखें कितना अच्छा समझ में आया। मनुष्य जो है, मानव जो है, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, पशुओं को पालतू बनाने लगा, पशुपालन में विकास हुआ। ठीक है, औजार इसके पॉलिशदार हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। और ये भी समझ गए कि कृषि की खेती यहाँ प्रारंभ हुआ, जिसका पहले साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ में मिला। इसी प्रकार से इसी काल में चावल की खेती का भी चर्चा मिलता है। और इसका पहला साक्ष्य अगर पूछेगा कि चावल की खेती का पहला साक्ष्य क्या है, तो पहला साक्ष्य कोल्डिवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कोल्डिवा से। दोस्तों ये कोल्डिवा कहाँ है, ये इलाहाबाद में, अपना इलाहाबाद में। ठीक है, कोल्डिवा कहाँ है, इलाहाबाद में है। और वहीं से चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुआ था, लेकिन मानव आग का प्रयोग करने के लिए कब सीखा, तो मानव आग का प्रयोग करने के लिए नव पाषाण काल में सीखा। तो इस काल की विशेषता को देखते रहिए। अच्छा, पहली बार मानव, जिस प्रकार से पहली बार कृषि प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार से पहली बार मानव धातु का इस्तेमाल करने लगा। तो जो धातु का इस्तेमाल करने लगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि किस धातु का मानव ने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया, तो वो तांबा धातु है। कौन सा धातु है दोस्तों, तांबा धातु का। और पहली बार धातु का इस्तेमाल किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ। फिर अगला चरण में आइए, तो एक और इम्पोर्टेंट बात हुआ, जो कुम्हार का चाक है, जो मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनने लगे, किस काल में बनने लगे, नव पाषाण काल में बनने लगे। तो ये सब इसकी बहुत बड़ी बड़ी खासियत है, जिससे कि नव पाषाण काल अन्य कालों से बिल्कुल ही अलग थलग दिखता है, अलग इसका चैप्टर बनता है। और देखिए, अब देखिए, यदि इतने सारे बात हो रहा है, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कृषि हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, ठीक है, खाद्य उत्पादक कोई बन रहा है, पालतू बनाया जा रहा है, ये सारी व्यवस्था किस ओर इंगित करता है, एक समुदाय की ओर इंगित करता है। ऐसे अकेले हर चीज एक व्यक्ति नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ग्राम समुदाय का उदय भी हो रहा था। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हाँ ग्राम समुदाय का एकदम बिल्कुल व्यवस्था उत्पन्न हो गया था, ऐसा बात नहीं है। वो हम लोग ताम्र पाषाण काल में पढ़ेंगे। लेकिन ग्राम समुदाय का अगर आविर्भाव समझा जाएगा या उदय को देखा जाएगा, तो ग्राम समुदाय का उदय भी यहीं पे हो रहा था, क्योंकि सारी जो गतिविधि था, सामाजिक गतिविधि, ग्राम समुदाय के बिना हो ही नहीं सकता था। चावल की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य कोल्डिवा में, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे इसके तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसके 8 के 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि नव पाषाण काल अपने आप में एक विशेष काल था, जिसमें की विशेषता बाकी अन्य कालों से बिल्कुल ही अलग था। और ये नव पाषाण काल से अब देखेंगे आपकी इतिहास का एक अलग मोड़ मिलता है। ठीक है, तो अब अगला जो हम वीडियो छोटा सा लेके आएंगे, इसी में अब आपको हम बताएंगे पहले कि एक कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद जो है इंटरेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे, और आपको और आसान मैं बता दूंगा, जितनी सारी चीज को मैं बताया हूँ, मुख्य बात को मैं पुनः इस तुलनात्मक टेबल में आपको समझाऊंगा, तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसकी तुलना को जरा देखिए, हम तुलना किसके किसके साथ कर रहे हैं। हम पढ़े हैं पूरा पाषाण काल, हम पढ़े हैं मध्य का पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का तीनों चरण को अब एक समझिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि उसमें 3 चरण था सर, वहाँ पे कैसे हम एडजस्ट करेंगे। जब हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो उसमें तीनों चरण आ जाएगा, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसलिए कंफ्यूजन करने की बात नहीं, वो तीनों मिलकर के एक है। और इधर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब समझ में आ गया। अब उसके आधार पर तुलना करके देखिए। तब देखिए कि पूरा पाषाण काल में औजार का अगर तुलना करें, औजार कैसा होता था, तो ये बहुत बड़ा बड़ा औजार होता था। बताए ना कि क्वार्टजाइट का इस्तेमाल होता था, बड़े पत्थर का इस्तेमाल होता था। वहां पे कोर और फ्रेक विधि होता था, पत्थर को तोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि औजारों की जो आकार होता था वो बड़े आकार का होता था।
लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उसमें कुछ सुधार हुआ और छोटे छोटे औजार बनने लगे, जिसको क्या कहा जाएगा, माइक्रोलिथ कहा गया। जो हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल के औजार को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। उसी प्रकार के नव पाषाण काल में आते आते औजार और भी ज्यादा अच्छा हुआ, घर्षित औजार होने लगा, पॉलिशदार औजार होने लगा। तो देखिए तीनों में तुलना देख लिया, बड़ा, माइक्रोलिथ, पॉलिशदार। अब आगे आइए इसकी प्रकृति को देखिए, यानी कि वहां के लोगों की प्रकृति क्या थी। तो जो पूरा पाषाण काल में मानव की प्रकृति क्या थी, एक शिकारी था, वो खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में भी आया तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उस काल तक मनुष्य या मानव शिकारी ही रहा और खाद्य संग्राहक ही रहा। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल में एंट्री किया, यानी कि कृषि का यहाँ विकास हो गया, वैसे ही ये खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया। बहुत बड़ा घटना था, इसको जरा याद रखिए। खाद्य संग्राहक, वो शिकारी था, अब जो है खाद्य को माने खाद्यान्न को उत्पन्न करने लगा। कब, नव पाषाण काल में। तो ये दोनों एक था, बाकी ये अलग था। अच्छा, अब मुख्य बातें अगर ले लें तीनों काल में, तो इसकी मुख्य बातें क्या था कि पूरा का पाषाण काल की इतना मुख्य बात, उस काल में पूरा पाषाण काल की जब बात करें, उस काल में शैल चित्र की व्यवस्था था, यानी शैलों पर, पर्वत की चट्टानों पर चित्रकारी होता था। और ये चित्रकारी हम बताए थे कि सबसे प्रमुख चित्रकारी भारत के भीमबेटका में देखा गया है अभी भी, तो आप देख सकते हैं उसको, ये शैल चित्रकारी। और क्या हुआ पूरा पाषाण काल में, होमो सेपियंस जो मानव का अभी का जो वर्तमान जाति है, उसका आविर्भाव कब हुआ, ये पूरा पाषाण काल में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात घटना घटा कहाँ पे, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का इंपॉर्टेंट घटना हम क्या देखते हैं कि ये पूरा पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल को अगर बीच में कोई लाइन दिया, जो दोनों को अलग करने की जो व्यवस्था हुआ, वो आग ही हुआ। आग का जब खोज हुआ तो इस दोनों काल में काफी अंतर आ गया। तो आग का खोज कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। तो एक बहुत बड़ा विशेषता है कि आग का खोज मध्य पाषाण काल में। और ये प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था जो हम बताए थे कि तीर धनुष इत्यादि का जो इस्तेमाल होना कब प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण काल में। ये दो बहुत बड़ी विशेषता था, मुख्य बात था। और अब नव पाषाण काल का कुछ विशेष बात करें जो काफी मुख्य बात था, तो ये तो कृषि तो साफ बात है, कृषि तो था ही। उसके बाद कुम्हार का चाक आ गया, मिट्टी का बर्तन बनने लगा। और इसकी विशेषता क्या हुआ, धातु का प्रयोग होने लगा। पहला धातु तांबा का प्रयोग हुआ। फिर पालतू जानवर बनाए जाने लगे और पहला पालतू जानवर कुत्ता हुआ। तो इस प्रकार से आज हमको पूरा विश्वास है कि बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग समझे होंगे और सीखे होंगे। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है क्या। और इसमें क्या आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए जो कि आपको अच्छा रहेगा, वो सब भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आपके लिए मैं हर वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन देने का मैं अब हर वीडियो में आप लोग को दूंगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैं दे रहा हूँ, वो दीजिएगा। और अगले वीडियो में पहले मैं इसका आंसर से शुरू करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है, यह बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण कालीन तीनों चरणों का साक्ष्य, यानी पाषाण काल में जो 3 चरण है, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों चरणों का साक्ष्य किस एक स्थान से मिला है। एक ही स्थान पर तीनों चरण का साक्ष्य है। और मैं आपको हिंट के लिए बताऊं, भारत में वो जगह है, तो वो बताइएगा कि ये तीनों कहाँ से ये मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज भर के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।